छोटी बहू। ये तो मुझे पहले से ही पता था ना कि मैं निर्दोष हूँ। आप लोगों को ही मुझ पर शक था, लेकिन अब और नहीं। मैं बार बार ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अब और इस घर में नहीं रुक सकती। हाँ ना, एक बार ये बात मेरी आंखों में देखकर कहना। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इतने बड़े इल्जाम का बोझ लिए मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। ये बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। आना, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। अरे जो साबित करना था कर दिया, तो फिर अब ये दिखावे का मतलब क्या है? क्या पता उस पुलिस वाले को भी इससे पटा लिया हो। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाकर चला गया वो कलमुहा। कहता है कि यह सब कुछ मैंने किया है। सुना भाभी आपने? मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। ठाकुर जी बस कीजिए, बहुत कुछ सुन लिया, अब और एक शब्द नहीं। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो सब लोग अपने अपने काम पर जाओ, और तुम जरा घर गृहस्थी पर ध्यान दो और मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। अब इस दुनिया में बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है मेरा, समझी? और पंडित जी ने बचपन में ही मेरा हाथ देकर बता दिया था कि मेरी उम्र बिल्कुल बरगद के पेड़ जैसी है, एकदम लंबी, समझी? और तुम लोग सोच रहे हो ना कि इतनी आसानी से टपक जाऊंगी, तो उतनी आसानी से नहीं टपकूंगी मैं। चलो देख क्या रहे हो, जाओ अपने अपने काम पर। माँ, मैं आती हूँ। अरे पर भाभी के बिना परमिशन के तुम ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? ए छोटू, इसको अपने कमरे में जाने को बोल, वरना मेरे कमरे में भेज दे इसे। बाहर से ताला लगाकर रखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि ये इस घर की चौखट लांघकर कैसे बाहर जाती है। हाँ ना, माँ भी नहीं चाहती कि आप ये घर छोड़ के जाओ। प्लीज समझ जाओ। माँ नहीं चाहती, और मेरी चाहतों का क्या? मेरी खुद की अपनी कोई चाहत नहीं हो सकती है क्या? मेरे आगे ना ये सिनेमा सीरियल के बोल बोलना बंद कर, और ये फर्जी रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कह देती हूँ, एक बार मैंने कह दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, और इसे अपने मायके दौड़ लगानी है। कहीं नहीं जाएगी तू। ये मेरा घर है, सरकारी दफ्तर नहीं कि जब मर्जी गई और जब मर्जी आई। सुन लिया तूने? यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझी? छोटू, इसे कमरे में ले जाओ और ताला लगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आना, बात को समझने की थोड़ी कोशिश करो। क्या है ना, बड़ी माँ खुद भी नहीं चाहती कि तुम ये घर छोड़ के जाओ, है ना बड़ी माँ? क्या है ना, हर बार बातों पर नहीं जज्बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़ी माँ तो नारियल की तरह है, बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। सुनो, बड़ी माँ खुद नहीं चाहती कि तुम्हें घर छोड़कर जाओ। सच में मैं पुलिस स्टेशन गया था, तो मुझे वहां जाके पता चला बड़ी माँ तो पुलिस को ये बताने गई थी कि वो तुम पे शक नहीं करती है। क्यों रे टुकुर, क्या फुसफुसा रहा था इसके कान में? कुछ नहीं बड़ी माँ, बस आपकी थोड़ी सी बुराई कर रहा था, बस यही बता रहा था। वो मैं पुलिस स्टेशन गया था ना, तो मुझे वहां जाके पता चला कि आप भी गई थी। मैं इसलिए गई थी बड़े बाबू को कहने के लिए कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और फैसला एकदम सही से ही होना चाहिए। देखा कितनी किस्मत वाली है ये, पकड़ी नहीं गई।
हाँ बड़ी माँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि निर्दोष को सजा ना मिले, यही बताने तो अब गई थी पुलिस को। हाँ तो क्या गलत किया रे? गलत कुछ नहीं किया। वो दरअसल मैं भी गया था ना अपना बयान देने पुलिस को, तो मुझे वहां जाके पता चला कि आप भी गई थी, तो बस सबके साथ वही साझा कर रहा था। लेकिन कोई कीमत है क्या इस बात की? ये लड़की अपने मायके जाने पर तुली हुई है। ये ना बहुत सयानी हो गई है टुकुन। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे मायके जाती है। देखना, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज रात का मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और खबरदार मुझे अपने कमरे में से किसी ने बाहर निकालने की कोशिश की तो आज से मेरा कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। हटो, हटो यहाँ से, हटो। आना, माँ को रोको ना, अगर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया तो वो खोलेंगे नहीं, आप जानती हो ना माँ को। माँ ऐसे कैसे कर सकती? ठीक है, अगर माँ दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या कहा तूने? मैंने कहा माँ, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, और इससे आपका ही खर्चा बढ़ेगा माँ। और आप अच्छे से जानती कि मैं ऐसा काम बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप अपना खर्चा बढ़ाना चाहती हैं या फिर मेरी बात सुनना चाहती हैं? अरे मैं हूँ अर्जुन। क्या हुआ, आप डर गए थे? आपको क्या लगा कि कोई गुंडा या आपको डाकू लेने आने वाला? ये क्या था? ये जो भी था बहुत ही अच्छा था। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही थी। यही तो ट्रेजेडी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेजेडी पे ना एक गाथा लिख दो। क्या बोलते हो? वो फूट छोड़िए अब आप। और ये क्या, आपने फिर से दरवाजा बंद कर दिया? अब इस समय कोई आ गया और किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? मैं सब मैनेज कर लूंगा ना। माँ आपसे बहुत खुश है। उन्होंने आज आपको जबरदस्ती रोक के रखा इस घर में। इतना मैंने नोटिस कर लिया। माँ खुश और मैं तो बहुत 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 खुश। अच्छा, यस मैम। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज मेरी छुट्टी तो हो ही गई है, और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस के जितने भी मैरिड कलीग्स हैं ना, वो सब अपनी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था आज आप और मैं दोनों कहीं घूमने चलते। अब घर पे वापस कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं क्या? देखिए प्लीज आज रहने दीजिए। वैसे भी कितना कुछ हो गया इस घर में पहले, और ऊपर से आप मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएंगे और ये बात पता चलेगी ना तो सब लोग वापस से मुझे ही दोष देंगे, मेरे ऊपर ही सारे इल्जाम लग जाएंगे। और आपको क्या लगता है, आपकी माँ आपको मुझे कहीं लेकर जाने देंगी? ओहो, मैं सब मैनेज कर लूंगा है ना। मुझे ना ऐसा लगता है कि हमें ऐसी ही जिंदगी मैनेज करते करते बितानी पड़ेगी। बट खैर छोड़ो ये सब। मैं आज इतना खुश हूँ कि माँ ने आपको रोक के रखा। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ अपना प्यार जता नहीं पाती, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। इतना तो समझ आ गया था मुझे। नहीं तो आप बताओ, वो आपको ऐसे रोकती क्यों भला? वो तो उन्हें और कोई सेवा करने वाली नहीं मिलेगी, शायद इसीलिए। हाँ ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको नहीं लगता कि माँ आपसे प्यार करती है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। फिर? मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ, आज माँ ने मुझे जिस तरह से बचाया है कि बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा सुनिए, आपको समझ आया ना मेरे साथ ऐसी हरकत किसने की थी? हाँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिशीमुनी ने ये सब किया था, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मन खराब हो जाता है। अच्छा, और मेरे समय तो आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली थी।
मुझे तो आप तुरंत मायके छोड़कर आ गए थे, और जब उनकी बारी आई तो आपने अपनी सोच बदल ली। उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। मुझे इतना ह्यूमिलेट किया गया, मेरे परिवार वालों की इतनी बदनामी हुई, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ ना, बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।